सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा सुविद्या आचार्य प्रवहमान परंपराद्य अध्यात्म का अमय जो सबको पिलाए, धारू इन्हें हृदय में अग को नशाए। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य वीर सागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य शिव सागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। निर्यापक मुनि श्री कल्याण योग सागर जी महाराज महामहोत्सव की की जय। निर्यापक मुनि श्री समय की ओर ध्यान देते हुए अभी आचार्य महाराज के भी आने की संभावना है, तो यह समाधि महामहोत्सव मृत्युंजय यह महोत्सव आज 48 वर्ष पूर्व यह घटना घटी थी, जिन महान आत्मा ने उस समाज को प्राप्त करके हम लोगों को संभाला और वे कृतार्थ हुए थे। उस महान आत्मा का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला 1968 में और 1969 में प्रथम साल 1 महीने तक उनके दर्शन करने का सौभाग्य रहा। द्वितीय साल में 2 महीने रहने का सौभाग्य मिला, तो करीब करीब 3 महीने में 90 दिन का उन महान आत्मा का दर्शन करने का, उनकी वाणी सुनने का और उनके चरण छूने का और उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई। ये बहुत बड़ा सौभाग्य मेरे लिए है। उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ आया हूँ, यही समझता हूँ मैं। जिस वक्त उन्होंने महान आत्मा का दर्शन किया उस वक्त मैं समझता कुछ नहीं था, उम्र बहुत छोटी थी और वहाँ पर खेल कूद में रहते थे। शाम को उनके चरणों में जा कर के कुछ अपना कार्य करना। आप विद्यासागर के पास में नहीं जाता था, क्योंकि कुछ पूछ पड़ेंगे इसलिए हमें कुछ आएगा नहीं, इसलिए वृद्ध साहब बैठे हैं उन्हीं के पास कोई नहीं बैठता था। हम लोग जा कर के उनकी वयावट करते, कुछ भी करते, वो शांत बैठे रहते थे। वे प्रवचन में मंगलाचरण करते थे। किसके? ये तो बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े कावी थे, अनेक प्रकार के संस्कृत में बनाते नहीं, केवल नमोकार मंत्र का, अनादि अनिधन महामंत्र अपराजित मंत्र का ही मंगलाचरण करते थे और साथ साथ चत्तारी दंड का वे उच्चारण करते थे। फिर बाद में प्रवचन प्रारंभ करते थे। उनके मुख से सुन करके मुझे चत्तारी दंडक की मुझे याद हुआ। चत्तारी दंड क्या होता है मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उनके मुख से सुन करके 4 चत्तारी दंड किसको कहते हैं? 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं और 4 ही शरण हैं। बस सारभूत है। इतना जिसने प्राप्त किया सब प्राप्त किया और पढ़ने की क्या जरूरत है? तो ऐसे वे शांत स्वाभाविक ज्ञान मूर्ति थे। तो उन्होंने आज से 2000 वर्ष पूर्व तत्वार सूत्र लिखा गया है उमा स्वामी आचार्य महाराज द्वारा। उसमें एक सूत्र आता है, क्या आता है? मारणाधिकम सल्लेखनाम जोशिताम। अर्थात क्या हुआ? मरण के अंत में सल्लेखना पूर्वक अपना जीवन को समाप्त करना है। तो जोशिता उत्साह के साथ और धैर्य के साथ उन्होंने इस कार्य को करके दिखाया
वास्तविक साधु बनने का तात्पर्य तो यही है, जो कि उनको इसलिए मिले प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कई महान आत्माओं को उन्होंने जिनवाने का आराधन कराया और खुद करते रहे, जिसी के कारण आज उन्हें यह उपलब्धि हुई। समाधि एक ऐसी चीज है, बहुत दुर्लभ चीज है, जो आज पंचम काल में नहीं, चतुर्थ काल में भी यह दुर्लभ चीज रही है। बड़े बड़े साधक इसको प्राप्त करने के लिए तरसते हैं और वे प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे आज भी इस महान कलिकाल में भी हीन सोनन के साथ भी उन्होंने ऐसे उत्साह के साथ उन्होंने किस प्रकार अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व है उन्होंने दिखाया। कृमि जाल सता कीर्णे जर्जरे देह पंजरे भंजिमान भी वेतव्यम यतस्तम ज्ञान विग्रह। क्या कहा, यह शरीर कैसा है, कृमियों का जाल है और हड्डियों का पंजर है, और ऐसा घृणित शरीर यदि भिद जाता है तो ज्ञान में, ज्ञान रूपी शरीर जिन्हें प्राप्त हुआ है उनको किसी प्रकार का भय नहीं लगता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान रूपी शरीर को जिन्हें प्राप्त कर लिया, ये नशे हुए शरीर से कोई सरोकार नहीं। वह ही ऐसी व्यक्ति ही यह हो जाता है। वो कहते हैं भगवती आनंद में भी एक बात कही है, क्या कहे, तो ये कहा धैर्य वाला भी मरण को प्राप्त होता है और अधीर वाला भी मरण को प्राप्त होता है, दोनों ही मरण को प्राप्त होता है। तो धीर से धैर्य के साथ मरना ही सार्थकता है, यही वास्तविकता है। वो धैर्य कौन दिलाता है, धर्म रत्नत्रय जिन्होंने अपने जीवन में अंगीकार किया, उसके लिए किसी प्रकार का भय नहीं है। शांति के साथ वे शरीर से पृथकता का अनुभव करते हैं और वैसे काम दिखाते हैं जिस प्रकार प्रतिदिन हम सामायिक पाठ जो पढ़ते हैं उसमें एक छंद आता है, क्या, शरीरता कर्त मनंत शक्तिम विभिन्न आत्मा नवपात दोषम जिनेन्द्र कोशादिव खड्गयष्टिम तव प्रसादेन ममास्त शक्ति। क्या कह रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, भगवान के सामने समय में कह रहे हैं, भगवान ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करो जैसे म्यान में से तलवार को भिन्न किया जाता है, उसी प्रकार मैं भी इस असुचिमय काया से उस चमचमाते हुई शुद्ध आत्मा को मैं पृथक कर सकूं, यही भावना भाता हूं और कुछ नहीं चाहिए। इस अपार संसार में अनादिकाल से जन्म मरण का यह परिपाटी चली आ रही है, चलेगी अनंत काल तक। इसमें दो प्रकार के जीव हैं। एक जीव मरण के वास्ते जन्म लेता है, क्या कहा, मरण के वास्ते जन्म लेता है, और कोई जन्म के वास्ते मरता है। क्या कहा, कोई मरण के वास्ते जन्म लेता है और कोई जन्म के वास्ते मरता है। क्या हुआ, हम इसमें से कौन हैं? आज तक हम लोगों ने मरण के वास्ते जन्म नहीं लिया, जन्म के वास्ते तो मरण नहीं लिया, मरते आ रहे इसलिए जन्म जरा हो रहा है। तो मरण के वास्ते कोई जन्म नहीं लेता, हाँ वास्तविक तो वही है। मरण क्या, पंडित पंडित मरण, हाँ पंडित मरण, बाल पंडित मरण प्राप्त करता है, वह वही कहलाता है समाधि, और कोई समाधि नहीं। जीवन के अंत तक जिन्होंने रत्नत्रय का अनुपालन करते हुए और आनंद के साथ इस नश्वर शरीर को त्यागना, इसी को कहते हैं समाधि, और कोई समाधि नहीं है। तो वह निधि हमें प्राप्त हुई। तो आज से 48 वर्ष पूर्व एक महान आचार्य ने
ऐसा जीवन भर उन्हें रत्न का पालन करते हुए, आराधना करते हुए और उन्हें ऐसे कर्तव्य करके दिखाया। उन्हीं का वरदास्त है आज आचार्य महाराज हमें ऐसे उपलब्ध हुए जो कि इतना वैभव, हाँ, इतना विश्व में धर्म की, हाँ, प्रभावना आज हम देख रहे हैं। जिस वक्त मैं संघ में आया 1975 की बात है, महावीर जी में था, उस वक्त आचार्य के पास कोई नहीं था, एक क्षुल्लक जी थे। उस वक्त हम 4 ब्रह्मचारी जी थे और आज हम देख रहे हैं कितना बड़ा संघ बना। हाँ, ये बहुत बड़ा देख करके मुझे गौरव होता है, रोमांचित हो रहा है मेरा शरीर। यह सौभाग्य आज मुझे देखने को मिल रहा है। हाँ, 40 साल पहले कोई नहीं था, कोई आचार्य विद्यासागर को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन वे जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है तो धीरे धीरे ऐसे प्रकाश फैलता 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 सब आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार आज हम लोगों के बीच में आचार्य महाराज मौजूद हैं। ऐसा ये सौभाग्य आप लोगों का पुण्य है, यही भी एक पुण्य है। आज आप लोग उनके महान आचार्य का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। 5 बज गए तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि यह बताइए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, आचार्य ज्ञान सागर महाराज का जन्म राजस्थान में हुआ और राजस्थान में उन्होंने दीक्षा ली और राजस्थान में ही समाधि हुई, लेकिन ये तो बताओ कि राजस्थान वालों को दीक्षा क्यों नहीं दी? हाँ, ये बात हमसे पूछा गया। भाई मैंने कहा मैंने तो दर्शन तो किया है और बहुत छोटी उम्र में था, यदि उस वक्त मुझे कोई पूछता तो मैं पूछ लेता ज्ञान सागर महाराज से, लेकिन अब तो है ही नहीं, अब क्या करूं? ठीक है, आप आचार्य विद्या से पूछिए। आचार्य महाराज मौजूद है, उन्होंने सब अनुभव किया है, इसका तो उत्तर दे सकते वे। नहीं, वहां जाने की मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, आप बताइए। अभी तो नहीं बता सकूंगा, कहा मैंने। फिर मन में तो बात आई, बनी रही। कुछ दिन की बात है, 1999 की बात है। इंदौर में गोमड़गिर पर चतुर्मास हो रहा था, उस वक्त की बात है। 1 महीने पत्रिका मेरे पास आई, सामान्य से वो खोल के देखा, उसमें एक दृष्टांत मिला। उस दृष्टांत को पढ़ने के बाद मुझे लगा ये इसका उत्तर ये है। क्या? ये दृष्टांत ये बताता है कि यह क्या है, ये बताता हूं आपके सामने। मैंने इसको घटाया इस प्रकार, उस दृष्टांत को। क्या था? गर्मी के दिन थे, अभी भी गर्मी है, ज्येष्ठ चल रहा है। हाँ, ज्येष्ठ महीने में क्या होता है? सूर्य आग उगलने लगता है, चारों तरफ हाँ लू चलती है, हाँ सब जंगल आदि सूख जाते हैं, पानी ही क्या होता है? अमृत हो जाता है और उसी की चाह में सब लगे रहते हैं। से इसी प्रकार चल रहा था तो अचानक क्या हुआ? कृष्ण जी एक जंगल में जाकर खड़े हो गए, जहां पर कुछ नहीं था, सब डंठल खड़े थे, पेड़ पौधे और कुछ नहीं, कोई जाने की हिम्मत नहीं रख रहा था। लेकिन वे गए और उन्होंने बांसुरी बजाई। ऐसी बांसुरी बजाई, चारों तरफ हरियाली छा गई। ऐसी हरियाली छा गई, शिमला जैसा वातावरण बन गया और चारों ओर ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। उनके साथ रहने वाले भक्त लोग उनकी कीर्तन गुणगान गाने लगे। साक्षात भगवान के चरणों में बैठकर हम इस प्रकार आश्चर्य को देख रहे हैं और कह रहे। उसमें से एक भक्त ने एक व्यक्ति से पूछा, ये तो बताओ, जहां देखो वहां पर पूरी जंगल हरा भरा हो गया, लेकिन बांसुरी उनके हाथ की हरी क्यों नहीं हुई? हरी के हाथ में हरी होती हुई भी हरी नहीं हो पाई, क्या बात है बताओ? जहां तक देखो वहां पर सब हरियाली छा गई है
और कृष्ण जी के हाथ में जो बांसुरी वो हरी क्यों नहीं हुई, सूखी की सूखी क्यों हुई, बताओ। सबके चेहरे दिख इधर उधर देखने लगे। क्या उत्तर है इसका? आश्चर्य की बात है। हाँ, वहां तक ध्वनि गई तो हरियाली हो गई, और ये बांसुरी कोरी की कोरी। हाँ, क्या सूखी की सूखी? उत्तर देने लगे कोई तैयार नहीं था। तब उसने, जिसने शंका की थी, उसने उत्तर दिया, इसीलिए हरी नहीं हुई बांसुरी कि सुन करके छोड़ दिया, ग्रहण नहीं किया, इसलिए वह हरा नहीं हुआ। ठीक यही बात है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अध्यात्म रूपी बांसुरी बजाई, चारों ओर लोग थे, वे बांसुरी के समान थे, सुन करके छोड़ दिए, इसलिए उनको यह रत्न रूपी निधि उनको प्राप्त नहीं हो पाई। और जहां वाणी कहाँ दक्षिण की ओर पहुंची तो वहां का पेड़ हरा भरा हो गया। तो आज हरा भरा ऐसा पूरा क्या विश्व को ही हरा भरा हो जाए। जो भी देखता है प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। और क्या चाहिए? यही तो धर्म है। और क्या धर्म चीज है? सबको आनंद का धर्म का स्वरूप क्या है? ये ऐसे गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर जी को मिलाए, उनका दर्शन करके उन्हें इस प्रकार किया। तो हम तो यही कर रहे हैं, अनादिकाल से अनेकों बार हम लोगों ने भी धर्म को अंगीकार तो किया, लेकिन वो सुन करके छोड़ते रहे, जीवन में उतारा नहीं, इसलिए जीवन हरा भरा नहीं हुआ, सूखा ही सूखा रहा। इसलिए अब तो आचार्य महाराज आप लोगों को कितने बार आ गए यहाँ पर, कहाँ इस क्षेत्र पर, कितनी चतुर्मास हुए, आदि हुए, लेकिन आप अपने आप को पहचाने, समझे, किस लिए हम यहाँ आकर एकत्रित हुए, ये हमें समझना है। तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जो है सुन करके गुनना चाहिए। जब तक हम गुनेंगे नहीं, तब तक वो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। वह अनुभूति के लिए वह चाहिए। देखो, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। देखिए, यहाँ के कुछ आचार्य जी के वाणी को सुन करके अपने जीवन में उतारा, तो वे धीरे धीरे वृद्धावस्था में भी वे ऐसे जवानी आ गई, वो हरियाली छा गई उनको, और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। देखिए, 80 साल के, 84 साल के, 90 साल के होकर के भी वे आचार्य महाराज की वाणी इस प्रकार अपने जीवन में उतारा, जैसे ज्ञान सागर ने किया, उसी प्रकार आज वे तैयार हुए। तो आप अपनी शक्ति को उद्घाटित करिए। यही एक बहुत बड़ा अवसर है। इस प्रकार के कार्यक्रम बनाने का तात्पर्य यही है, उनके नाम लेकर के हमारा क्या हुआ, हमारा भी जीवन इस प्रकार, इस उज्जवलमय, आनंदमय, शांतिमय ये मानव जीवन का प्राप्त करने का यही सार्थकता है। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर